ये कहानी है मुगल साम्राज्य के एक ऐसे राजकुमार की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी रह गई। यह राजकुमार सिर्फ शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा ही नहीं था, बल्कि एक विद्वान, कला प्रेमी और धार्मिक संभाव का प्रतीक भी था। उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं थे। यह राजकुमार और कोई नहीं, औरंगजेब और मुराद का सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह था, जो औरंगजेब की कूटनीति का शिकार बना और मारा गया। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। साल था 1615, जब मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के घर दारा शिकोह का जन्म हुआ। उसका जन्म मुगल परिवार के लिए सिर्फ खुशी का पल नहीं था, बल्कि एक बड़े भविष्य की उम्मीद भी थी। दारा बचपन से ही अपने पिता के बेहद करीब था। शाहजहां ने हमेशा ही उसे अपना उत्तराधिकारी माना और उसके लिए बड़े सपने देखे। दारा शिकोह ने अपनी शिक्षा दीक्षा में सिर्फ तलवारबाजी और प्रशासन ही नहीं सीखा, बल्कि उसने धर्म, कला और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन भी किया। वो फारसी, संस्कृत और अरबी भाषा का भी ज्ञाता था। दारा सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और विद्वान भी था। उसने सर ए अकबर नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। दारा का मानना था कि हिंदू और इस्लाम धर्म की गहराइयों में एक समानता है। उसकी इस सोच ने उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के करीब ला दिया था। दारा की प्रसिद्धि सिर्फ उसकी विद्वता तक सीमित नहीं थी, वो कला और संगीत का भी प्रेमी था। उसके दरबार में देश के बड़े बड़े कलाकार और कवि शामिल थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में ताकत और ताज के लिए कई खूनी लड़ाइयां हुई हैं। दारा शिकोह के साथ भी ऐसा ही हुआ। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। इनमें से दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां की पहली पसंद भी था। लेकिन औरंगजेब, जो कि दारा का छोटा भाई था, इस फैसले से खुश नहीं था। वह दारा से जलता था, क्योंकि उसे लगता था कि दारा को बेवजह ज्यादा प्यार और महत्व मिलता है। दारा शिकोह की सोच उदार और प्रगतिशील थी। वो सभी धर्मों को एक समान मानता था। दारा का मानना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर और परंपरावादी था। दारा की उदार सोच ने उसे शाहजहां और दरबार के कई लोगों का चहेता बना दिया था। लेकिन औरंगजेब के कट्टर समर्थकों के बीच उसकी नफरत भी बढ़ रही थी। साल था 1657, जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने अपनी सत्ता की लालसा को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दारा शिकोह ने अपनी तरफ से युद्ध का सामना करने की कोशिश की। दारा शाहजहां के आदेश पर दिल्ली से सेना लेकर निकल पड़ा। दारा को पहले से ही कूटनीति का ज्ञान नहीं था और उसके पास युद्ध का अनुभव भी सीमित था, जो दारा की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। साल था 1658, समरगढ़ के मैदान में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। औरंगजेब की रणनीति और चालाकी के सामने दारा टिक नहीं पाया। यह युद्ध दारा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी था। दारा की सेना पराजित हुई और उसे दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। दारा शिकोह ने हार मानने के बजाय भागते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। उसने अपने वफादार साथियों के साथ कई जगह शरण ली, लेकिन औरंगजेब की साजिशें और जासूसी इतनी गहरी थीं कि उसने दारा को पकड़ लिया। साल 1659 में औरंगजेब ने दारा को कैद कर लिया और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। दारा का अपराध बस इतना था कि वो औरंगजेब की सत्ता के लिए खतरा था। मुकदमे का नतीजा पहले से तय था। दारा को मौत की सजा सुनाई गई। उसका सिर काटकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दारा की मौत ने मुगल साम्राज्य को एक ऐसा घाव दिया जो कभी नहीं भर सका। दारा शिकोह की कहानी दुखद है, लेकिन उसकी सोच और विचारधारा समय से आगे थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की थी। उसकी किताबें और उसके विचार आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, दारा शिकोह की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और सत्ता भले ही बड़े लक्ष्य लगते हों, लेकिन सच्चा नेतृत्व उस इंसान का होता है जो इंसानियत और प्रेम का पक्ष लेता है। अगर दारा शिकोह जीवित रहता तो सत्ता संभालता, तब शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उसकी मौत के बाद औरंगजेब के कट्टर शासन ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें